जो लोग स्वामी जी हाई बीपी के शिकार हैं, उनका जो दिल है, उनका जो हार्ट है, वो हमेशा डेंजर जोन में रहता है। तो स्वामी जी ऐसे में हाई बीपी हार्ट अटैक की वजह ना बन जाए तो दिल को मजबूत करना बड़ा ज़रूरी है। आजकल रोज़ाना खबरें आ रही इधर उधर से कि कोई डांस करते हुए गिर गया, कहीं कोई नमाज पढ़ते हुए लुढ़क गया। अभी वो एक जिम की तस्वीर सामने आई थी, एक 32 साल का कोई कह रहा है व्यक्ति जिम करते करते हार्ट अटैक आ गया। अब देखो कोई कह रहा है वैक्सीन से हार्ट अटैक आ रहा है, अब कोई कहेगा इलेक्शन से हार्ट अटैक आ गया तो कोई इलेक्शन बंद थोड़ी करवा देंगे। बहुतों का तो वो मैदान में नॉमिनेशन भरते उसके बाद ही हार्ट अटैक आ जाता है। तो कोई कह रहा है वैक्सीन से हार्ट अटैक आ रहा है, कोई कह रहा है चुनाव से हार्ट अटैक आ रहा है, कोई कह रहा है व्यापार में घाटा हो गया उससे हार्ट अटैक हो गया, कोई दुख की खबर सुनी उससे हार्ट अटैक हो गया, कोई परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ उससे हार्ट अटैक आ गया, कोई जो चाह रहा वो बन नहीं पा रहा उससे बीपी बढ़ा और फिर हार्ट अटैक आ गया। संसार में ये सारी चीज़ें रहेंगी, अपने को योग करना है। जो योग करेगा, देखो ये गोमुखासन हार्ट के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, ये कर। और ऐसे ना भी हो पाए, कोशिश तो हमारा रोहन भी कर रहा है, ये लगा हुआ है, लगा नहीं इसको। अब थोड़े दिन यही रुकना बेटा, जाना नहीं। हाँ, 172 से 120 करना भी बहुत बड़ा चैलेंज तुमने जो है वो एक तरह से कहता हूँ हार्ड टास्क, हार्ड चैलेंज आपने उसको बीट किया है, आगे और करेगा भी। तो ये इसको मेरे जैसा होना है। मैं तो खैर 66 वाला हूँ, 67 वाला, ये 70-75 तक तो ज़रूर आ जाएगा। यात्रा कितनी बड़ी हो, कितनी ही लंबी रात हो, लेकिन एक दिन तो दिन आएगा, प्रभात आएगी। तो देखो ऐसे तो हार्ट के लिए अर्जुन की चाल, दालचीनी, हृदयामृत, कार्डियोग्रिट, अर्जुनारिष्ट, फिर ये गोमुखासन। खाने पीने पर तो कंट्रोल करना ही पड़ता है। लहसुन कल्प भी कराते हैं, अर्थराइटिस में भी, हार्ट रोग में भी, कोलेस्ट्रोल में भी, अस्थमा में भी, लो इम्यूनिटी में भी, बड़ा ज़बरदस्त है। हमारे सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। पतंजलि से पढ़ी हुई हमारी गुड़िया, क्या नाम है बाबू, शिवानी भी बहुत अच्छा कर रही है। इसने शिवत्व को धारण कर लिया। जो योग को धारण कर लेता है उसमें शिव तत्व, राम तत्व, हनुमत तत्व, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान का नूर उसमें उतर आता है धीरे धीरे, और हम उसी भगवान के प्रतिनिधि प्रतिरूप होकर के धीरे धीरे उस परात पर ब्रह्म में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ रोग मुक्ति तो बहाना है, रोग मुक्त करने के साथ जीवन मुक्त सबको बनाना है। ये भी हो रहा है सब कार्यक्रम। तो देखो ये ना हो पाए तो ये कर लो, ये कर लो, ऐसा भी ना हो पाए ये। अच्छा स्वामी जी देखिए, दिल मजबूत तभी रहेगा, हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है, और खुश रहे जब कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी हाइपरटेंशन की शिकायत पैदा हो जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल कैसे कंट्रोल में रखा जाए, जरा इसके बारे में बता दीजिए। अभी ब्लड थिनर वाले जो उपाय बताए थे उसमें अब 2-3 और जोड़ देता हूँ। गोधन अर्घ भी उसमें बहुत बड़ा उपाय है। और कुछ दिन थोड़ा अपने आप को ना साग सब्जी फल रो डाइट पर ले आए। और रेडीमेड चाहिए तो हमने तो लिपिडोम दे ही रखा है। ब्लड थिनर और कोलेस्ट्रॉल के जो कृत्रिम तरीके अपनाते हैं ना, वो अच्छे नहीं है। मैं तो कहता हूँ गर्म पानी पी लो सुबह उठ करके। और बहुत पित्त की प्रकृति है, पित्त वालों को तो सौंफ का पानी, एलोवेरा का, व्हीट ग्रास का, ये सब सेवन बताते हैं हम। वात और कफ की प्रकृति और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ, मात्र गर्म पानी पीने से ही जिंदगी में वेट कम। सुन ले रोहन, 2 गिलास गर्म पानी। हाँ, अब दिन में भी सलाद भी अभी तक चालू है। हाँ सलाद, और दिन में भी गर्म ही पानी पिया, दिन में भी ठंडा पीना ही नहीं। ये फैट कटर का भी काम करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने का काम करता है, ब्लड थिनर का भी काम करता है, वात और कफ दोषों को भी कम कर देता है। साथ में थोड़ा उपवास कर, छोटे छोटे उपाय। कोलेस्ट्रॉल के लिए जितनी भी दवाइयाँ खाते हैं ये लीवर को ख़राब करती हैं। कोलेस्ट्रॉल के लिए जितनी दवाइयाँ खाते हैं ये आपके पूरी ब्लड प्रोफाइल को, बायोकेमिस्ट्री को, पूरे आपके ताने बाने को ढा देती है। इसलिए हाँ, इसमें प्राणायाम बड़ा इफेक्टिव है।